अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश लर्निंग में आज हम इंग्लिश क्रिटिसिज्म के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिक एस.टी. कॉलरिज के बारे में बात करेंगे। एस.टी. कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया हमारे डिफरेंट क्लासेस के कोर्सेज़ में शामिल है। बायोग्राफिया लिटरेरिया की डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये स्टडी करते हैं कि कॉलरिज की एज अ क्रिटिक क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में, एंड हाउ कैन वी रेट हिम, एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही इज़ कॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट critics of all ages, especially from the romantic age. So today our topic is S.T. Coleridge as a critic. As we all know that S.T. Coleridge belongs to the romantic age. The age of romanticism is one of the co-founders of lyrical ballads, the publication of which marks the origin of romantic age. If on the one hand we can look at S.T. Coleridge as a poet, तो जो पोइट की उनकी ट्रेड्स हैं वो तो हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में तो हम जानते हैं, बट एज अ क्रिटिक ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट लॉट ऑफ नॉट ओनली ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज बट द क्रिटिक्स ऑफ ऑल एजेस। कहा यह जाता है कि ये बहुत सारे क्रिटिक्स उनको बहुत हाई रेट करते हैं। They say he is one of those who have been contributing a lot, not only with their poetry but with their criticism in literature. For example, he belongs to that class to which Dryden, Pope, Dr. Johnson, Keats, Shelley, Arnold, T.S. Eliot, Ezra Pound belong to. तो ये एक ऐसी एज और ऐसी जो क्रिटिक्स की एक बरादरी कह लें, इनका ताल्लुक उससे है कि जो सिर्फ क्रिटिक्स नहीं थे बल्कि वो पोइट्स भी थे, तो वो उनके अंदर एक जो डुअलिटी ऑफ टैलेंट है वो नज़र आता है। सो एस.टी. कॉलरिज के अंदर वो एक टैलेंट आपको क्लियर नज़र आएगा। कॉलरिज में एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स, दिए हुए प्रिंसिपल्स को, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, उससे हट के एक नया काम किया। ही ट्राई टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स पर फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट हिज थियोरी ऑफ पोइट्री, ही हैज़ हिज ओन थियोरी ऑफ पोइट्री, पोइट्स, द क्वालिफिकेशन ऑफ पोइट्स, द लैंग्वेज विच मस्ट बी यूज्ड इन पोइट्री, एंड हाउ वी हैव टू यूज मीटर। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। सो ही हैज़ गिवन सम प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन बाय समवन एल्स बिफोर हिम और बिफोर his age. तो इन्होंने एक तो ये काम किया पहला कि he tried to establish the principles of writing. कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने इसमें डिस्कस किए इनकी क्रिटिसिज्म में? he discusses the nature of mind, imagination, kinds of imagination, fancy, difference between imagination and fancy, imagination का usage in poetry, फैंसी का यूजेज इन पोइट्री, सो ह्यूमन माइंड एंड कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इमेजिनेशन एंड फैंसी, जैसे मैंने बताया, नेचर ऑफ वर्ड्स, वोकेबलरी का यूजेज, लैंग्वेज विच मस्ट बी यूज्ड इन पोइट्री, वो किस टाइप की होनी चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट लैंग्वेज एंड हाउ वी हैव टू यूज दैट लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो इनको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर उस जो नेचर ऑफ वर्ड्स हैं उसका इफेक्ट देखना है हमने क्रिएटिव माइंड पे। सो क्रिएटिविटी ऑन द वन हैंड, creative faculty on the one hand, on the other hand the choice of words, इनको combine करें तो it produces a beautiful piece of poetry. These are some of the major areas that he discusses. अच्छा, अब सिर्फ इन्होंने पोइट्री को नहीं, इन्होंने ड्रामाटिस्ट्स को और इन्होंने डिस्कस और भी लोगों को किया। फॉर एग्जाम्पल, हिज वर्क्स इंक्लूड स्टडीज़ ऑन शेक्सपियर पे इन्होंने काफ़ी काम किया। शेक्सपियर पे इनकी स्टडीज़ मौजूद है, मिल्टन पे हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग सम other aspects of Biographia Literaria. Biographia Literaria is basically the work which is written in response and in reply to the lyrical ballads, which was in fact written jointly by S.T. Coleridge and Wordsworth. लेकिन Biographia Literaria में जो points of difference हैं from Wordsworth वो उन्होंने डिस्कस किए हैं. So Biographia Literaria
इफ़ वी मूव ऑन तो हम उनकी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं एस.टी. कॉलरिज को कि उनकी मेकिंग ऑफ माइंड में देर आर सम वेरी वैलिड इन्फ्लुएंसेस जो कि हमें नज़र आते हैं, यानी उनकी ज़ात पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं। जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं अगर यूँ कहूँ कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को या उनके इन्फ्लुएंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड करूँ तो ये गलत नहीं होगा। पहला इन्फ्लुएंस उनके माइंड पे है, दैट इज़ द जर्मन फिलासफीज़। जर्मन फिलासफीज कांट, स्केलिगल्स एंड स्केलिंग्स, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिनका इनके ऊपर माइंड के ऊपर इन्फ्लुएंस है। जर्मन फिलासफी बहुत मशहूर है, वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली स्टडी इन द टाइम्स टू कम। तो इनके ऊपर जो जर्मन इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी एक विजिबल नज़र आता है। ही इज़ ऑल्सो पोजिशन्ड एज एन इंग्लिश रोमांटिक। ये एक इंग्लिश, दूसरा जो मैं एस्पेक्ट बात करना चाह रहा था वो ये, एक तो जर्मन फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस माइंड पे है और दूसरा इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है दैट इज़ द ऑफ रोमांटिक स्पिरिट, रोमांटिसिज्म का। ही इज़ अगेंस्ट मैकेनिस्टिक फ्रेगमेंट्री सेकुलर स्पिरिट ऑफ मच इनलाइटेंड थॉट ऑफ दैट एज। मैकेनिस्टिक अर्बन लाइफ, मैकेनिकल लाइफ, the life away from rural area, rural life or away from the nature, तो ये इनकी, he is against such aspects of life and poetry. Fragmentary और secular spirit of much enlightened thought, secular spirit के ये against थे। fragmentary यानी आप ये कह लें कि dispersed किस्म की जो thought है ये उससे ज़रा दूर थे। So he writes against all such topics which I have mentioned: mechanical life of urban life, urban spirit, and secular spirit or fragmentary attitude of life. At the same time, जब हम उनकी influences की बात कर रहे हैं on his personality, he was also a great critic of empirical thought. Empirical thought हमने इसमें criticism में भी पढ़ेंगे, इसको हम फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं। एम्पिरिकल थ्योरी ये कहती है कि आवर नॉलेज और आवर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी डिराइव फ्रॉम आवर सेंसेस, द डेटा अचीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। सो वट एवर वी सी, वट एवर वी स्मेल, वट एवर वी taste, so out of all of our senses, the knowledge which perceived through five senses, we analyze our ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सच सेंसेस। तो वो कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इन जो इंसानी एनालिसिस है या एनालिसिस ऑफ लिटरेचर इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल थ्योरी, बल्कि वो इसके अगेंस्ट हैं। ही इज ऑल्सो अगेंस्ट द मटीरियलिज्म दैट सेज दैट एग्जिस्टेंस इज रिड्यूसिबल टू मैटर, आवर एग्जिस्टेंस इज रिड्यूसिबल टू मैटर, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड व्हाट यू कॉल द लाइफ, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। तो मटेरियलिज्म इसके ये अगेंस्ट है और कल्चरल मटेरियलिज्म के अगेंस्ट है। ही इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द मॉडर्न स्पिरिट ऑफ कॉमर्स एंड सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियलिज्म, उसके अगेंस्ट हैं। किसी भी किस्म की जो मटेरियलिज्म है उसके ये अगेंस्ट है। इन शॉर्ट, ही रिलाइज डीपली ऑन बाइबल। सेकुलर स्पिरिट इनके यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। ये कहते हैं कि बाइबल से आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको एक आप कह लें कि गाइडेंस मिलती है फॉर राइटिंग। एट द सेम टाइम जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि इनको इनफैक्ट इन्होंने लिया जर्मन फिलॉसफी से, दैट इज़ द रीज़न, रीज़न एज अ सुप्रीम फैकल्टी। रीज़न इज़ द सुप्रीम फैकल्टी और द एबिलिटी ऑफ अ माइंड which can help us in producing good analysis of poetry. अब हैरानी वाली बात यह है कि इनकी ज़ात में जो दो बड़े एस्पेक्ट हैं, वन इज़ रोमांटिसिज्म एंड अदर वन इज़ जर्मन फिलॉसफी, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। रोमांटिक स्पिरिट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन विल स्टडी लेटर ऑन। और ऑन द अदर हैंड इनका जो एनालिसिस है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन रीज़न बेस्ड, रैशनल बेस्ड, नियर एम्पेरिकल थॉट, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड। He is also of the opinion that religious writing is an intrinsically symbolic thing.
सिंबॉलिक है रिलीजियस राइटिंग भी, उसके ज़रिए हम उसकी एक से ज़्यादा जहत, एक से ज़्यादा डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। सो रिलीजियस राइटिंग सिंबॉलिक है, ये एक्चुअल नहीं है। सो रिलीजन कैन बी यूज्ड इन राइटिंग इन पोइट्री एज अ सिंबल, नॉट इन एक्चुअलिटी। और जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको भी हम सिंबॉलिकली यूज़ कर सकते हैं, उनको हम होलिस्टिक अंदाज में यूज़ नहीं कर सकते। These are some of the important aspects of S.T. Coleridge as a critic, which may help us in analyzing the poetry or his thoughts, especially his major writing Biographia Literaria, which we are going to discuss in next videos. इस वीडियो में हमने सिर्फ S.T. कॉलेज की चंद एक जो बड़े बड़े उनके एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं उनकी एज अ क्रिटिक, वो हमने डिस्कस की। ये कैसे अब अप्लाई होगी उनकी बायोग्राफी लिटरेचर पे, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।